सो आज हम बात करेंगे हाउ टू लेट गो एंड फाइनली फाइंड योर पीस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी चीज के पीछे जितना ज्यादा भागते हैं वो हमसे उतनी दूर चली जाती है? आई हैव बीन थ्रू दिस टू। मैं जिंदगी में हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और ख्वाहिशों के पीछे भागती रही, बट व्हेन आई रियलाइज कि चीजों के पीछे भागने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, तब मैंने लेट गो करना सीखा। इन माई लाइफ चेंज्ड। वो चीजें मेरे पास खुद ब खुद आना शुरू हो गई जिनके लिए मैं हमेशा से डेस्परेट थी। सो आज मैं आपके साथ वही सीक्रेट शेयर करूंगी जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे। लेटिंग गो इज नॉट योर वीकनेस। और इसका यह मतलब भी नहीं कि आपने हार मान ली या आप ये सोचने लगे कि शायद ये चीज मेरे नसीब में ही नहीं है और खुद को कोसना शुरू कर दें कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेटिंग गो का असल मतलब है अपने आप को आजाद करना उन चीजों से, उन लोगों से जो अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है और आपको अंदर ही अंदर खा रही हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो और आपने एक हैवी बैग उठा रखा है। शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि मैं संभाल लूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बोझ आपको थकाने लगता है और आपकी स्पीड स्लो कर देता है। लेकिन जैसे ही आप उस बैग को नीचे रख देते हैं, आपको एकदम हल्का, रिलैक्स और एनर्जेटिक फील होता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप कमजोर पड़ गए, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अननेसेसरी वेट को छोड़कर अपने आप को फ्री कर लिया ताकि आप इजीली आगे मूव कर सकें। So if I talk about myself, I have suffered throughout my life because of toxic relationship, friends and colleagues. But मैं उनको छोड़ नहीं पाती थी because I was so attached with them और मुझे डर था कि मैं अकेली ना रह जाऊं। But when I realized क्या ही होगा अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होंगे, at that time मैंने खुद को मुख्तसर कर लिया सिर्फ उन लोगों तक जो वाकई सिंसियर थे। मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी, but I'm still alive. I'm breathing. किसी के जाने से कोई नहीं मरता एंड लाइफ गोज ऑन, सो यू शुड टू। लेटिंग गो करना हमें इसलिए भी मुश्किल लगता है बिकॉज हमें डर होता है खोने का, और सेकंड जो सबसे बड़ा हमें खौफ होता है वो होता है अबाउट अनसीन फ्यूचर। हमें उस फ्यूचर का, उस मुस्तकबिल का खौफ खाया जाता है जो हमने देखा ही नहीं है, बिकॉज इट्स नेचुरल। हमें खौफ हमेशा उसी चीज का होता है ना जिसे हमने देखा नहीं होता। हमें ये खौफ अंदर ही अंदर खाया जाता है कि अगर हमने इन चीजों को, इन लोगों को छोड़ दिया तो पता नहीं फ्यूचर में हमें ये दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। एंड इट्स टोटली नॉर्मल बिकॉज हमें आदत होती है कंट्रोल करने की, चीजों को, लोगों को और इवन आउटकम्स को। हमें डर लगता है कि अगर हमने कंट्रोल नहीं किया इन चीजों को, अगर हमने मजबूती से पकड़ के नहीं रखा तो ये हमसे छूट जाएंगी, हम हार जाएंगे या हम कमजोर पड़ जाएंगे, हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हम जितना टाइटली किसी चीज को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं वो उतनी हमारे हाथ से फिसलती चली जाती है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आप रेत को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो कभी आपके हाथ में नहीं रुकेगी, वो आपके हाथों से फिसलती ही चली जाएगी। हर चीज हमारे इख्तियार में नहीं है। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल एंड वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग, सो जस्ट लेट इट गो। किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने जहनी सुकून के लिए। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, लोगों के लिए दरवाजा बनो, उन्हें रास्ता दो, दीवार नहीं। आई रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज सो बैडली स्टक इन हर पास्ट रिलेशनशिप कि वो आगे मूव ऑन ही नहीं कर पा रही थी। और मैं उसे समझाती थी कि भाई छोड़ दो, जाने दो, लेट इट गो, जो चला गया उसे भूल जाओ, बट उसकी समझ ही नहीं आता था। बट व्हेन शी रियलाइज कि वो कर क्या रही है अपने साथ, देन उसने लेट गो किया और उसने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेगी। नाउ शी इज अ हैप्पी वुमेन विद 2 किड्स, माशाल्लाह। देखो, जब हम किसी भी चीज को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम अंदर ही अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसी रुकावट जो हमें नजर नहीं आ रही होती, बिकॉज हम छोड़ना नहीं चाह रहे होते ना। हमने इसको उतना टाइटली पकड़ा होता है कि हम लेट गो करना ही नहीं चाहते। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो जो ना छोड़ने की ख्वाहिश है वो क्या करती है, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है, एक रुकावट, एक रास्ते की दीवार बन के खड़ी जाती है। किस चीज के सामने? नई खुशियों, नई अपॉर्चुनिटीज, नए लोगों के सामने वो एक रुकावट बन जाती है, एक दीवार बन के खड़ी जाती है। हमने खुद वो दीवार खड़ी होती है क्योंकि हम उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे ना। जब तक हम पुरानी चीजों को और पुरानी यादों को, उन जख्मों को, उन चीजों को हम नहीं छोड़ेंगे, कैसे नई चीजें हमारी तरफ आएंगी? ये एनर्जी के फ्लो को, नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर देती है ये रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से नई चीजें, नए लोग, अपॉर्चुनिटीज, नई खुशियां इवन आपकी लाइफ में नहीं आ सकती हो। ये आप खुद कर रहे होते हैं अपने साथ, आप ब्लॉक कर देते हैं एनर्जी को, आप नहीं छोड़ते, आप लेट गो नहीं करते, आप पुरानी चीजों को होल्ड करके बैठे रहते हैं और आप एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि लाइफ चेंज हो जाएगी मेरी, नए लोग मेरे पास आएंगे, मेरे पास खुशियां आएंगी। कैसे होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे ही हम लेट गो कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाती है और हमारी एनर्जी अलाइन हो जाती है।
और क्या होता है, यूनिवर्स फ्रीली उन चीजों को, उन लोगों को, उन खुशियों को आपकी तरफ खींच के लाती है जिनके लिए आप हमेशा से डेस्परेट थे. इन माई केस आई वॉज सो डेस्परेट अबाउट माई करियर, अबाउट माई लाइफ एंड माई फ्यूचर, और मैं इनके पीछे भागती रही सारी जिंदगी. बट व्हेन आई रियलाइज कि चीजों के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता, तो मैंने लेट गो करना शुरू कर दिया. एंड फाइनली वही चीजें मेरे पास खुद आना स्टार्ट हो गई जो मैं हमेशा से चाहती थी. जब हम लेट गो करना सीखते हैं तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा अपॉर्चुनिटीज, लव और पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इट्स नॉट मैजिक, इट्स जस्ट हाउ यूनिवर्स वर्क. नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन डू इट, ताकि आप भी अपनी लाइफ में वो पीस हासिल कर सको जो मैंने अपनी लाइफ में किया, बाय लर्निंग दीज स्मॉल थिंग्स. तो लेट्स गेट इनटू इट. स्टेप नंबर 1, गो विद द फ्लो. जस्ट थिंक ऑफ अ रिवर. कभी वो पहाड़ों के बीच से निकल जाता है, कभी पत्थरों के नीचे से गुजर जाता है, लेकिन वो रुकता कभी भी नहीं है. लाइफ इज लिटरली द सेम. जब आप रेजिस्टेंस को छोड़कर फ्लो के साथ चलना सीख लेते हो, आपको हर पत्थर के नीचे से एक नया रास्ता मिलता है. एंड इट हैपेंस विद मी ऑलवेज. जब मैं कहीं लाइफ में स्टक हो जाती हूँ या कोई ऐसी सिचुएशन जहां मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही होती, आई जस्ट लीव इट, आई जस्ट लेट इट गो. बहुत परेशानी होती है सोच सोच कर कि मैंने क्या प्लान बनाया था और अब मुझे किस तरह इसको लेके आगे कैरी फॉरवर्ड करना है. नो, आई जस्ट लीव इट ऑन अल्लाह, बिकॉज आई नो ही हैज बेटर प्लान्स फॉर मी. एंड ट्रस्ट मी, जब जब मैंने ये किया है, मुझे वहां वहां से अल्लाह ने नवाजा है जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था. सो द मेन की इज, आप अपना बेहतरीन इनपुट दो और रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दो, एंड यू विल सी कि वो आपको कहां कहां से नवाजता है. स्टेप नंबर 2, अपना फोकस शिफ्ट करें. हम लाइफ में अक्सर उन चीजों के पीछे रो रहे होते हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइफ से जा चुकी होती हैं, या जो चीजें हमारे पास नहीं होती हैं. आप उन चीजों के बारे में सोच के देखो जो ऑलरेडी आपके पास हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली. तभी आपको रियलाइज होगा कि दैट वाज नॉट द ओनली वन थिंग जो आपके पास नहीं है. इसके अलावा भी बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जिनका लाख लाख शुक्र अदा भी करो ना तब भी कम है. मैं भी यही करती थी, जो चीजें मेरे पास नहीं है मैं हमेशा उन्हीं को लेके बैठी रहती थी कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए. बट द मोमेंट आई रियलाइज कि इतनी सारी नेमतें जो अल्लाह ने मुझे दी हुई है उनको तो मैं निगलेक्ट कर रही हूँ, और जो सिर्फ एक चीज जो मेरे पास नहीं है मैं उसको बैठ के रो रही हूँ. और मैंने शुक्र अदा करना शुरू किया उन तमाम नेमतों पे जो अल्लाह ने मुझे दी. एंड ट्रस्ट मी, जो शुक्र करके मुझे सुकून मिला है मेरी लाइफ में, वो किसी चीज में नहीं है. स्टेप नंबर 3, खुद को आजाद करें. जस्ट फ्री योरसेल्फ उन तमाम बोझों से, वो पास्ट की टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या वो गिल्ट जो आपको पीछे खींच रहा है. जैसे ही आप ये बोझ उतारकर फेंक दोगे, आप खुद फील करोगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है. मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड, वो हमेशा अपनी पास्ट की गलतियों को लेकर खुद को पनिश करती रहती थी. बट जैसे उसने रियलाइज किया कि ये चीजें सिर्फ उसको पीछे खींच रही हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उसकी लाइफ में खुशियों को आने से रोक रही हैं, शी सेड टू हरसेल्फ, दिस चैप्टर इज क्लोज्ड एंड शी इज अ हैप्पी सोल नाउ. और अब लास्ट में एक क्विक सी 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, एंड आई यूज्ड टू डू इट अलॉट. और मैं अभी भी ये करती हूँ जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ या मुझे कोई भी परेशानी होती है. सो वीडियो देखते हुए अभी मेरे साथ अभी छोटी सी एक्सरसाइज करें. जस्ट क्लोज योर आईज स्लोली, और एक गहरा सांस आप अपने अंदर लें और सोचें उन चीजों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपको तकलीफ दी हो, जो आपको हर्ट करते हैं. कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई गिल्ट, और अपना सांस होल्ड करें और खुद से एक सेंटेंस बोलें, दिस चैप्टर इज क्लोज नाउ. और स्लोली स्लोली सांस बाहर छोड़ें और इमेजिन करें कि ये जो तकलीफ है, ये जो परेशानी है, ये नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है और आप बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं. ये एक्सरसाइज आप जब जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो आप ये कर सकते हैं. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.